जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। एंड आज की वीडियो है कि वो कौन से शॉर्ट सेक्शन है जिनको कवर करके आप आपके एग्जाम में लास्ट मिनट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। रिवीजन के लिए कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके मैक्सिमम मार्क्स आपको लाके दे सकते हैं। एग्जाम का टाइम है, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ। और इसी चीज़ को ठीक करने के लिए आज ये लेक्चर ये ना श्योर है कि आफ्टर दिस लेक्चर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी सी क्लैरिटी होगी एंड आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाओगे, राइट, अपना बेस्ट दे पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, आप जब डिफेंस मैनिया ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कहीं एक बुक का सेक्शन होगा, देखना बुक लिखा हुआ होगा, वहाँ पर डिफेंस मैनिया की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सब की फ्री पीडीएफ जो है वो अपलोड हो गई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखिए, आप सबको पता है मैथमेटिक्स के अंदर 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट मैं आपको समझाता हूँ कि लास्ट मिनट में आपको क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रख के जानी है। नंबर 1, सबसे पहली चीज़, जो क्लॉक का टॉपिक है ये आपको यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो क्लॉक के टॉपिक को करके ही जाना है, क्योंकि टोटल 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड उससे बाहर क्लॉक नहीं पूछता है। एफकेट में काफ़ी सेम पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं। आपने 10 आवर्स मैराथन में देखी होगी, जो मैंने एक टॉपिक कराया था स्टार्टिंग में, आप ये क्लास आपको एज इट इज़ मिल जाएगी डिफेंस मैनिया पे, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके ये क्लास तो आपको एफकेट मैनिया मिलेगी, ठीक है। इन सब के जो लिंक्स हैं वो मैं विशेषर को बोल देता हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक अरेंज वाइज डाल देंगे, ठीक है। तो आप जाके उस क्लास को वहाँ पे देख सकते हो एफकेट मैनिया के ऊपर, ठीक है। 10 घंटे की मैराथन ली थी हमने एंड बहुत मजा आया था, राइट। सेकेंड पे आप रखेंगे प्रोबेबिलिटी को। अब ये ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके 4 चीजें थी। क्या थी? आपकी कॉइन्स वाला सेक्शन था, डाइस वाला था, एंड मैं ये मानता हूं कि जो मैराथन वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें कहीं भी कोई भी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या कोई भी फॉर्मूला जो था वो यूज नहीं था। एंड यस, प्रोबेबिलिटी भी एक ऐसा टॉपिक हो सकता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार बोलूंगा मैं कि फॉर वंस एक बार आप बस ये 10 आवर्स मैराथन एफकेट मैनिया पे लाइव में जाके देख लो, उस पर्टिकुलर पोर्शन का टाइम स्टैम्प वहां पे डाला हुआ है, इसको देख लो, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। थर्ड पे आप रखेंगे अपने टाइम एंड वर्क को। किसको? टाइम एंड वर्क। अब मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बार इस टॉपिक को हमने पढ़ा है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं वर्क एंड वेजेस की बात नहीं कर रहा, टाइम एंड वर्क में आपको पता है लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है, कोई छोड़ के चला गया, या फिर एफिशिएंसी वाली बात होती है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, राइट। तो टाइम एंड वर्क, तो आप क्या रखोगे? अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी क्लॉक से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, 2 2 4 2 6, ये 6 क्वेश्चन आप निकाल रहे हो। इसके बाद आप सीधे एवरेज को पकड़ो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आपको एवरेज को पकड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि एक आपको क्वेश्चन में चाहे कुछ भी दिया गया हो, लेकिन एक चीज तो बड़ी फिक्स ही है ना कि जो भी नंबर्स हैं अगर आप उनका एवरेज में मल्टीप्लाई कर देते हो, सपोज मैं बोलता हूं कि 6 लोगों का जो एवरेज वेट है वो 51 kg है, तो आप इजीली बोल दोगे कि सर टोटल वेट जो था वो 306 था। तो हो सकता है कि आपका टाइम लगे, या मतलब आप सॉरी आपको ट्रिक याद ना आए, बट एवरेज के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े ही प्यार से बेसिक से निकल के आ जाते हैं। एवरेज को आपने रख लिया। स्पीड डिस्टेंस टाइम को अगर मैं बांटना चाहूं तो यहां पे रेशियो मेथड से बांटता हूं, बट फिर भी मैं इसको लास्ट में रखूंगा। बट सबको हटा के अगर आपको स्पीड और आपको टाइम एंड डिस्टेंस का अगर आपको रिलेशन मालूम है कि जब एक पहला रिलेशन क्या था कि जब डिस्टेंस सेम हो तो क्या होता है, एंड दूसरा जब टाइम सेम हो तो क्या होता है, मतलब क्वेश्चन में अगर 2 कंडीशन में जब टाइम सेम दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, एंड जब डिस्टेंस सेम दिया गया हो तो आप क्या करेंगे। इन दोनों ही सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे, अगर आपको बस इतना पता है तो आप इसको ही फोड़ सकते हो, राइट। तो बस ये 2 कॉन्सेप्ट की बात है। इसके अलावा ट्रेन को आप ऑप्शन में रख सकते हो। गाइस, अगेन अ वेरी इजी टॉपिक, लास्ट मोमेंट पे आपने काफी प्रैक्टिस करी है, बोल रहा हूं आपने प्रैक्टिस करिए। ट्रेन को आपने पोर्शन में रखेंगे। एंड डेसिमल फ्रैक्शन को हम कैसे ही भूल सकते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन आएगा जिसको आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। आपको पता है एलजेब्रा के फॉर्मूलाज के ऊपर इसकी बात की जाती है और वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, राइट। और लास्ट टॉपिक अगर कुछ देखना चाहो तो भैया मेंसुरेशन में आपको पता है कि 2D डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सिंपल एरिया पेरीमीटर निकालना होता है। मतलब जो टॉपिक बताए हैं इनको प्रायोरिटी में रखना, बाकी इंपॉर्टेंट में तो क्या ही कम कर लोगे। लेकिन हाँ भाई,
ये आपके इंपॉर्टेंट में होने चाहिए। ठीक है, आपका ये अच्छे से कुछ भी करके आपके ये 14-15 क्वेश्चन का जुगाड़ करने लगेंगे एंड इससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा वो अलग ही लेवल पे होगा। मैं तो सिंपल इंटरेस्ट को ही तो बोल देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट देख लो, क्योंकि सिंपल सा होता है SI इज इक्वल टू व्हाट, PR/T/100, जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाते हैं और एक ही फॉर्मूला होता है, सिंपल। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखना कि ये क्लास एफकेट एग्जाम से पहले एक बार प्लीज देख के जाना। इट्स माई रिक्वेस्ट। 10 घंटे को चाहे तुम जितनी सिटिंग में खत्म कर सको, फास्ट फॉरवर्ड कर लो, डबल पे स्पीड पे देख लो, बट अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके जाओगे आपको एग्जाम के अंदर एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर कुछ टॉपिक है। सबसे पहले ब्लड रिलेशन। अब आप बोलोगे कि सर देखो इसके 2 क्वेश्चन फिक्स हो गए। अब देखो अपने ना, जब आप क्वेश्चंस को खुद पे इमेजिन करके बोलते हो, राइट, स्कोरिंग का बता रहा हूं मैं कि कौन कौन से स्कोरिंग हो सकते हैं, कहां से इजीली हो जाएगा। अगर आप खुद पे इमेजिन करके चीजों को करते हो तो सॉल्व हो जाता है। तो पहला ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, डॉट फिगर 3, वेन डायग्राम के 4 क्वेश्चन, जिसमें एक तो ये वाला होता है कि भाई इसमें एक नंबर दे दिया और बोल दिया कि ट्राइंगल डॉक्टर है, सर्किल जो है वो एडवोकेट है, रेक्टेंगल जो है वो कुछ इंजीनियर है, तो बताओ कौन सा डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, तीनों, मतलब नंबर को आपको चूज करना होता है। 2 क्वेश्चन तो उसके होते हैं और 2 क्वेश्चन इजी आपके लॉजिकल वेन डायग्राम पे आते हैं कि भाई बताओ अगर ये फर्नीचर है, ये टेबल एंड चेयर है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा, ये वाली बात हो जाती है। अच्छा जब मैं बन गई तो है ना, इस तरीके से। तो भाई ब्लड डॉट 2 1 3 और ये 4, यानी कि 7 क्वेश्चन आपके हो गए। 7 के बाद अगर आप ध्यान दोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग। आपको अल्फाबेट समझाया था लेकिन इसको फिर भी लास्ट रखो तो आपके पास सिंपल से क्या मिलता है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो सकता है एंड पिक्चर कंप्लीशन। ध्यान रखना 4 क्वेश्चन, एक 5, 2 7, 2 9 और यहाँ पे एक 10, 10 क्वेश्चन निकल गए बड़े इजीली रीजनिंग के। और मुझे लगता है कि अगर ये 10 क्वेश्चन आपके टॉप प्रायोरिटी में है तो शायद ही लास्ट के जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स है ना उसमें कहीं भी आपको दिक्कत आती होगी, है ना। और इन सब की प्रॉपर प्रैक्टिस करी है हमने। कहाँ पे करी है, रीजनिंग की भी मैराथन क्लास ली थी, 6 घंटे लगभग हमने ये 5-6 घंटे इसकी पढ़ाई करी थी। एंड जितना भी है नंबर, एनालॉजी, जितने भी टॉपिक हैं इन सब के क्वेश्चन किए थे। इनफैक्ट जिन्होंने आज तक ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ा होगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके भाई ये लेक्चर्स आपके लिए लिए हुए हैं, जाओ जाके देखना। आपका लीस्ट फेवरेट टॉपिक जो है, नहीं सॉरी इंग्लिश की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब सब लोगों का डाउट था ना कि साहिल भैया इंग्लिश का ना कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, मतलब इंग्लिश में हम क्या करेंगे। देखो सबसे पहली चीज ना, 2 चीजें बताता हूं मैं। आपके वोकैब की चिंता छोड़ दो, ठीक है। वोकैब की चिंता इसलिए छोड़ दो क्योंकि जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके ईडियम्स हैं या वर्ड्स हैं जो आपके साइनो एंटो में आएंगे आपके एग्जाम के पहले, यानी आज अगर 8th है तो यानी 10th 11th को कभी भी एफकेट मेनिया पे एक बॉम्ब ड्रॉप होगा, दैट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास। अगर आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़े हुए होकर डिफेंस मेनिया ग्रुप पे, जो डिफेंस मेनिया का चैनल है, तो वहाँ पे आपको ये अपडेट मिल जाएगी। तो ये ना वर्ड का झमेला खत्म कर देना। लास्ट के एग्जाम जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया था एफकेट मेनिया पे, उसके कमेंट्स जाके देखना कि बच्चों ने आके कमेंट किए हुए कि हाँ कौन कौन से वर्ड डायरेक्टली आए थे, और ईडियम्स की तो क्या ही बात कहें। एक पीडीएफ है टेलीग्राम पे आपको मिलेगी एंड वहीं से आपके क्वेश्चन सीधे बन जाएंगे। इसके अलावा जो आपका सेंटेंस अरेंजमेंट है, PQRS, मुझे लगता है कि ये 3 क्वेश्चन आपको फोकट के मिल जाते हैं। देखो तो ईडियम्स के 3, वन वर्ड के 2, 3 2 5 और ये 3 8 क्वेश्चन मिल गए। 8 मिले ना। वर्ड में 6 क्वेश्चन आते हैं, मैं कहता हूं 3 मैं आपको करके दे दूंगा, तो 6 और 3 9 क्वेश्चन आपके निकले। एंड बाकी जो पढ़ने वाला पार्ट है इसी के लिए आपको लास्ट मोमेंट पे यानी एक इंग्लिश की महा मैराथन क्लास रखी है, जहां पे एरर्स जो आपके इंग्लिश के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक बार क्लास देखनी है। कब, 11th फरवरी को देख लो, 10 AM से मैराथन स्टार्ट होगी। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एरर्स वाला पोर्शन है या कह लो वर्ड्स में जो भी चीजें हैं, कैसे एक पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये सब आप एक क्लास में देख पाओगे। तो एक क्लास विल मेक श्योर कि आप 20 के अराउंड अपने इंग्लिश में फोड़ पाओ। अब बात करेंगे, ध्यान रखना इस क्लास को जाके एफकेट मेनिया पे जाओगे तो आपको कंप्लीट इंग्लिश इन 1 क्लास करके एक वीडियो मिलेगी लाइव में, और लाइक कर देना एंड आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, दैट इज योर स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, मेरी बात समझिए। देखिए आपको पता है कि हिस्ट्री और पॉलिटी, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं पॉलिटी, जियो एंड इको। मैं अगर बता दूं ना
इन तीनों को मिला के आपके 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। डू यू थिंक कि क्या ये वर्थ इट होगा आपको पूरा कंप्लीट करना? आप लोग हल्ला कर रहे हो तो ना सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। आप एक चीज को समझो कि आपको फोकस वहां करना जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको फोकस कहां करना चाहिए? आपको स्पोर्ट्स से फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट स्पोर्ट्स की एक क्लास आपको मैं भी ला के दूंगा, और जब वो वीडियो आएगी तो मैंने किस हिसाब से कवर किया मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई एक गेम है, मान लेते हैं वो फुटबॉल है, तो मैंने कैसे कवर किया मैं आपको बताता हूं। फुटबॉल के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेडल उनको मिले। उसके बाद फुटबॉल के एमिनेंट पर्सनालिटीज हो गए। इसके बाद फुटबॉल के टूर्नामेंट्स कौन कौन से होते हैं। दूसरा, इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं। समझ रहे हो आप? रूल जो जितनी चीजें होती हैं, इनके डायमेंशन वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो ये सारे आपको स्पोर्ट्स वाले पोर्शन में मिल जाएगा। सेम गोज विद डिफेंस, कौन सी प्लेन लेके आए, कौन सा जहाज उड़ाया, किस पे मिसाइल मारी, कौन सा मिसाइल टेस्ट किया, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ डिफेंस सेक्शन। ये आपका डिफेंस में काम चल जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, आपका शिवानी मैम ने एक वीडियो बनाई है ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर। मैं आपको बताता हूँ, ये है पोर्शन पूरा। ठीक है, पहला क्या होगा, एफकेट 1 अवार्ड एंड ऑनर्स आपकी यहां से कंप्लीट हो गई। एक सेकेंड सॉरी। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स आपका यहां से कंप्लीट हो गया। डिफेंस कंपाइलेशन यहां पे दे दिया, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर विथ मैप्स यहां पे हो गया। अब बताओ ना, ये 4 चीजें यहां पे आपको शो करी हैं, दैट टू यहां पे सब कुछ फिनिश्ड है। नेक्स्ट तुम्हें क्या चाहिए भाई? उसके बाद ये प्लेलिस्ट एक बना रखी है कंप्लीट एफकेट मेनिया पे, जहां पे आपको पॉलिटी वाली क्लास भी दे दी है, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री दे दी, डायनेस्टी से क्वेश्चन आते हैं। वॉट यू हैव टू डू, जस्ट गो एंड रिवाइज, एंड ये सारा कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। राइट, क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप इन सारी चीज़ों को जाके डिफेंस मेनिया एंड एफकेट मेनिया पे चीज़ों को सर्च करके पढ़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर की लिंक लगा दे रहा हूँ, एंड उसके अलावा भी अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे मेरे पर्सनल 8709496474 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना अपने नाम के साथ। मैं ट्राई करूंगा हेल्प करने की। बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट आई विल मेक श्योर कि मैं आप सबको रिप्लाई कर पाऊँ। एंड ये टीम का नंबर है, अगर मुझसे रिलेटेड नहीं हो, कुछ एग्जाम के बारे में पूछना हो, तो आप टीम को मैसेज कर सकते हो। आई होप आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, एंड प्रिपरेशन को तगड़ा रखना है, एकदम मस्त जाके अच्छा पेपर आता है फोड़ के आना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।